नमस्कार। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कुछ कवियों की कविताएं दी गई हैं। इसके साथ ही एक खंड काव्य है शंभूक, जगदीश गुप्त द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है। हमने नई कविता के बारे में किया था, जिसमें हमने देखा कि नई कविता की एक जो प्रमुख विशेषता है उसमें है कि पौराणिक प्रसंगों को या जो हमारे ग्रंथ हैं रामायण महाभारत जैसे, इनको लेकर के नए संदर्भों में पात्रों का कथानक का चित्रण किया गया है। इसी विशेषता को देखते हुए या इसी श्रृंखला में एक प्रसिद्ध जो काव्य है वो है शंभूक। नई कविता जब हमने ये टॉपिक किया था तो हमने देखा कि नई कविता नाम की पत्रिका जो है जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित हुई थी। उन्हीं जगदीश गुप्त द्वारा रचित यह एक खंड काव्य है जिसमें शंभूक नाम के पात्र के माध्यम से आधुनिक प्रसंग को लिया गया है। हालांकि ये जो शंभूक की कथा है वो रामायण में मिलती है और रामायण की इस पात्र को लेकर के उन्होंने आधुनिक संदर्भों में इसका चित्रण किया है। शंभूक एक खंड काव्य है जिसमें कुल 8 भाग दिए गए हैं। इन 8 भागों में कवि ने अपनी कला का परिचय तो दिया ही है, इसके साथ साथ कुछ प्रश्न हैं जो उन्होंने उठाए हैं। 8 भागों में राजद्वार, पुष्पक यान, वन देवता, दंडकारण्य, प्रतिपक्ष, छिन्न शीश, आत्मकथ्य, रक्त तिलक नाम से ये खंड किए गए हैं। इस काव्य को हम पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा परिचय हम इसका प्राप्त कर लेते हैं कि शंभूक क्या है और किसके बारे में ये कथा कही गई है। तो अगर हम संक्षेप में देखते हैं तो शंभूक की ये कथा, जैसा कि हमने कहा, रामायण में भी मिलती है। यह नया प्रसंग में इस रूप में है कि जगदीश गुप्त ने सबसे पहला जो ये इसमें प्रसंग उठाया है, क्या प्रश्न उठाया है, वो यही कि आर्यों के द्वारा प्रतिपादित जो ये जाति व्यवस्था है वह कितनी सही है। शंभूक नाम का पात्र है जो शूद्र है और हमारी मान्यता के अनुसार, जैसा कि आर्य ग्रंथों में मिलता है, शूद्र जो है वो तपस्या करने का अधिकारी नहीं है। कथा का आरंभ जब होता है राजद्वार से, तो राजद्वार में दिखाया है कि किस तरह से पूरी शोभा से युक्त जो है वो राम का दरबार है। तभी एक ब्राह्मण जो है विलाप करता हुआ, रोता हुआ, दुहाई देता हुआ वहां पर पहुंचता है और कहता है कि असमय मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया है और इस कारण से उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो गई है। इस तरह एक पिता के सामने एक पुत्र की मृत्यु हो जाना ये दिखाता है कि राज्य में कुछ न कुछ अनिष्ट हो रहा है और राजा जो है वो अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। तो दुहाई देता हुआ जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो वहां पर ये बात उठती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है जिस कारण से ये अनहोनी घटना हुई है। रास्ते में ही नारद मुनि जो है वो वशिष्ठ को बता देते हैं कि ये अनहोनी इसलिए हुई है क्योंकि शंभूक नाम का एक व्यक्ति है जो दंडकारण्य में जाकर के तपस्या कर रहा है और मुक्ति की आकांक्षा रखता है। ब्राह्मण पुत्र को बचाने के लिए वैद्य भी असफल होते हैं और राम को जब इस बात का पता चलता है कि अवश्य कोई ना कोई अन्याय जो है वो राज्य में हो रहा है, अनीति हो रही है, कोई नीति के विरुद्ध कार्य हो रहा है जिस कारण से ये असमय जो है ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है। इसके बाद राम जो है अपने पुष्पक यान में बैठ करके उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जो
अपनी मुक्ति की आकांक्षा के लिए नियम विरुद्ध तपस्या कर रहा है। यहाँ पर पुष्पकयान का भी चित्रण है कि किस प्रकार से मन की गति से यह पुष्पकयान जो है वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते वन देवता जहाँ वन में पहुंचते हैं, वन देवता आते हैं, राम का स्वागत करते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह से उन पर भी समय समय पर ऐसे आसुरी शक्तियां जो हैं वो अत्याचार करती रहती हैं। प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। दंडकारण्य में बिंबात्मक चित्रण दंडक वन का मिलता है। इसके बाद जब राम शंभूक को ढूंढ लेते हैं तो शंभूक जो है वो अपना पक्ष रखता है। राम जो है वो उसका पक्ष सुनते हैं और ये कहते हैं कि चलो अगर तुम्हें करना था ऐसा कुछ तो तुम राजा की अनुमति तो ले लेते, तुमने वह भी नहीं किया और इसलिए तुम्हें दंड तो मिलेगा ही। इस तरह राम जो है वो शंभूक का सिर काट देते हैं। छिन्न शीश इसी घटना को लेकर के लिखा गया है। रक्त तिलक यहाँ पर शंभूक का एकलव्य के साथ सामने स्थापित करते हुए कवि लिखते हैं कि किस तरह से शंभूक कहता है कि तुम्हारा अंगूठा काट लिया गया था, तो तुम अब मेरा रक्त तिलक करो। आज तुम्हारे समान ही मेरी भी स्थिति हो गई है। इस घटना को लेकर के ये सारा काव्य लिखा गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान स्थितियों का चित्रण किस रूप में है, इस घटना को, रामायण की घटना को लेकर के ही यह क्यों लिखा गया, इस पर हम अगले व्याख्यान में, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।